अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इफ 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यानी अगर हमारे पास ये इक्वेशन है तो हम कैसे इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने इसमें इक्वेशन वाली फॉर्म में दी हुई है, या तो आप इसमें से y को सेपरेट करके x का फंक्शन बना लो, यानी ये 3x और 7 दूसरी तरफ चला जाएगा, जो y के साथ जो नंबर डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाली फॉर्म बन जाएगी। आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा उसमें आपको पहले थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। या आप ये भी कर सकते हो कि पूरी इक्वेशन पे लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, और जिस जिस टर्म में आपके पास dy बाई डी एक्स आता है उसको आपने एक तरफ सेपरेट कर लेना, और जिसमें नहीं आता उसको दूसरी तरफ सेपरेट कर लेना, और वहाँ से आपने डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट कर लेना। क्योंकि जो x है, हम जो डेरिवेटिव है वो फाइंड ही विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो जब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तो वो 1 आ जाता है। लेकिन जब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तो y जो है x का फंक्शन है, तो dy बाई डी एक्स साथ में आएगा। यानी जो भी फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव तो लेंगे, लेकिन साथ अगर जहाँ y होगा वहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आएगा। जैसे ये सिंपल y था तो यहाँ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ y का स्क्वायर होता, y क्यूब होता, तो हम क्या करते हैं, पहले पावर रूल लगाते और फिर उसके साथ लिखते हैं कि y जो फंक्शन है वो भी आगे फर्दर फंक्शन ऑफ x है, उसका डेरिवेटिव साथ आएगा। फिर हमने इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी करना है और फिर इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो है 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, यानी हम बोथ साइड्स पर विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। और डेरिवेटिव का ये रूल होता है कि अगर हमारे पास किसी फंक्शन पर डेरिवेटिव अप्लाई होता है जहाँ पर बहुत सारी टर्म्स होती है, तो प्लस या माइनस के साथ, तो हम हर टर्म पे अलग अलग डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये 3x का डेरिवेटिव अलग हो जाएगा, 4y का अलग हो जाएगा, और 7 का जो डेरिवेटिव है वो अलग हो जाएगा। 3x, यहाँ पे x का तो डेरिवेटिव आ सकता है क्योंकि x का हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं। 3 जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट अगर जिस फंक्शन का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम बाहर एज इट इज लिख देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे सिर्फ x का, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, और वो हम लेंगे, जब हम लेंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। ये x का डेरिवेटिव आ गया। नेक्स्ट है, अब 4y है, 4 भी कांस्टेंट है तो 4 बाहर आ जाएगा, ये 4 बाहर आ गया, और आपने विद रिस्पेक्ट टू x जो डेरिवेटिव लिया वो आपने लेना है y का, यानी आपने डेरिवेटिव ऑफ y लिया विद रिस्पेक्ट टू x और डेरिवेटिव लिया, तो हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स। अब है नेक्स्ट डी ओवर डी एक्स, यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 7 जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है इक्वल टू 0 होता, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव जो है वो कांस्टेंट का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ गया। और यहाँ पे आपके पास क्या था, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये 1 होता है, 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 4 जो था वो कांस्टेंट था, कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें पता नहीं है y क्या फंक्शन है, सिंपल y ही है, तो हम क्या लिख देंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ आ जाएगा dy बाय डी एक्स। अब हमने क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स, तो हम इस dy बाई डी एक्स को या डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को सेपरेट करेंगे बाकी सारी टर्म से, क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास 0 था और हमने 0 का भी डेरिवेटिव लिया, वो 0 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0, क्योंकि तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो इक्वल टू 0 ही आ जाता है, तो राइट हैंड साइड आपके पास 0 ही रहेगी, तो ये 0 ही आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका 0 रहेगा। अब जो 3 प्लस हो रहा है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x वाली टर्म के साथ, वो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा -3, और जो 4 आपके पास dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का -3 बाय 4। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया हुआ है x मल्टीप्लाई y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, यानी अब ये एक्स वाई जो है वो प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो इस पे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा हमें, y इक्वल टू 2, राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है 2, तो 2 का डेरिवेटिव जो होता है विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा।
अभी हमारे पास है लेफ्ट साइड पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई और राइट हैंड साइड पे 2 है। हम लेफ्ट साइड पे भी डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और राइट हैंड साइड पे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स वाई का डेरिवेटिव और यहाँ पे आपके पास वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव। एक्स वाई पे वही जो है हमारे पास, अगर डेरिवेटिव बहुत सारी टर्म्स का है तो हम क्या करते हैं हर टर्म पे, यानी जो प्लस माइनस से सेपरेट हो रही है उसको टर्म्स कहते हैं। इस टर्म का एक्स वाई का अलग से डेरिवेटिव आ जाएगा, वाई स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो अलग से आ जाएगा। एक्स वाई का डेरिवेटिव को हमने सेपरेट कर लिया, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव को हमने सेपरेट कर लिया, और ये जो आपके पास था डेरिवेटिव ऑफ एक्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वो हम ले रहे थे 2 का, 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है इक्वल टू 0 आ जाता है। अब हमने डेरिवेटिव लेना है एक्स वाई का और वाई स्क्वायर का। एक्स वाई जो है वो हमारे पास क्या है, 2 फंक्शन आ जाता है। एफ फंक्शन है हमारे पास एक्स है, और जो जी फंक्शन है वो हमारे पास वाई है, और दोनों फंक्शंस का हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब एक्स का फंक्शन डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास आ जाएगा एफ डेरिवेटिव आ जाएगा, क्योंकि एक्स ही फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव भी हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, तो आंसर जो है किसी भी फंक्शन का खुद उसी के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव अगर हो तो 1 के इक्वल होता है। लेकिन अगर हम जी का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या आएगा, जी फंक्शन जो है वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा टी वाई बाय डी एक्स, या डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। प्रोडक्ट रूल हमारे पास होता है एफ डेरिवेटिव इंटू जी प्लस जी डेरिवेटिव इंटू एफ। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अब ये एक्स वाई का अगर हम डेरिवेटिव लें, सिंपल एक्स वाई का, तो एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा हमारे पास एफ का, यानी आप पहले अगर इस तरह से ले लें एफ इंटू जी डेरिवेटिव, ये वाली टर्म पहले लिखी हुई है क्योंकि दोनों में पॉजिटिव है, ये टर्म भी पॉजिटिव है, ये टर्म भी पॉजिटिव है, तो आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एफ फंक्शन एक्स एज इट इज, और जी फंक्शन का डेरिवेटिव किसके इक्वल है, डी वाई बाय डी एक्स के। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये वाले पार्ट है एफ डेरिवेटिव इंटू जी। एफ डेरिवेटिव जो है वो इक्वल टू आपके पास 1 है, एंड जी जो है वो वाई के इक्वल है, तो जी फंक्शन ये रहा वाई आ गया, और एफ डेरिवेटिव जो था वो 1 के इक्वल आ गया, यानी ये वाले जी पहले लिख दिया फंक्शन और एफ डेरिवेटिव को बाद में लिख दिया, तो ये आपके पास दोनों टर्म्स आ गए। पहले फर्स्ट उन्होंने ये वाली टर्म लिखी हुई है एक्स वाली, और सेकंड पे उन्होंने ये वाली टर्म लिखी हुई है, और वहाँ पे भी जी डेरिवेटिव पहले लिख दिया, सॉरी जी फंक्शन पहले लिख दिया और एफ डेरिवेटिव जो था वो बाद में लिख दिया। प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, वाई स्क्वायर यानी पावर रूल है, तो पावर रूल में आ जाएगा 2y 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 1 के इक्वल होता है, पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये आ जाएगा आपके पास 2y, और जो y है वो आगे x का फंक्शन है तो उसको भी हम साथ में लिखेंगे कि y फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, और राइट हैंड साइड हमारे पास जो है वो इक्वल टू 0 ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव था वो इक्वल टू 0 ही आएगा। अब इसके बाद जिन पार्ट्स में आपके पास डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है उसको आपने कॉमन ले लेना है, और जिसमें नहीं है उसको आपने लेफ्ट हैंड उसको सेपरेट कर लेना, यानी इस टर्म में और इस टर्म में आपके पास डी वाई बाई डी एक्स था, तो इधर से अगर हम डी वाई बाई डी एक्स या डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचता है, एक तो आपके पास फर्स्ट वाले टर्म में से बचता है एक्स, और जो इस वाली टर्म है उसमें से बचता है 2y, x प्लस 2y डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और प्लस आपके पास ये जो y 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा y, तो यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड पे आ गया इक्वल टू 0। अब ये पॉजिटिव y था, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस y के इक्वल, और ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो था वो x प्लस 2y रह जाएगा।
अब ये x प्लस 2y जो था वो हम दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे, आपके पास टोटल रिजल्ट जो बनेगा वो है माइनस वाई x प्लस 2y। ये हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, एक तो एक्स स्क्वायर है माइनस 4xy है माइनस 5y इक्वल टू 0। आपने लेफ्ट हैंड साइड पे भी डेरिवेटिव लेना, राइट हैंड दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लेने के बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग हो जाएगा तो पावर लग जाएगा 2x, dx बाई dx 1 होता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके पास 4 कॉमन निकल के एक्स वाई जो है फंक्शन उस पर डेरिवेटिव आ जाएगा। वो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में फाइंड आउट किया कि अगर एक्स वाई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, माइनस 5y, 5 बाहर आ जाएगा और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाई dx होता है। राइट हैंड साइड पे हमने क्या करना है, डेरिवेटिव जो है इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये आपने सॉल्व करना है, जहाँ जहाँ जिन टर्म्स में dy बाई dx बनता है, जैसे एक इस टर्म में जब आप y का डेरिवेटिव लोगे, एक दफ़ा x का डेरिवेटिव लोगे y एज इट इज़ आ जाएगा, एक दफ़ा y का डेरिवेटिव लोगे x एज इट इज़ आ जाएगा। तो जब y का डेरिवेटिव लोगे तो वहाँ dy बाई dx यहाँ से आएगा, एक यहाँ पर जब आप डेरिवेटिव लोगे तो आएगा। उनमें से आपने dy बाई dx या डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कॉमन लेना है, बाकी सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे लेके आना है और जो कॉमन लेने के बाद जो फैक्टर आएगा वो डिवाइड करना है और आपके पास बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x विच इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2y डिवाइड बाई 4x प्लस 5। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास इक्वेशन दी हुई है 4x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसमें सिर्फ x और y जो है वो वेरिएबल्स हैं, बाकी एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y डिपेंडेंट है, x पे डिपेंड करता है। बाकी सारे जो नंबर हैं जैसे h हो गया, b हो गया, a हो गया और इसके साथ आपके पास g हो गया एंड f हो गया, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। इनको हम सबको कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट करना है। डेरिवेटिव जो होंगे वो सिर्फ x और y के डेरिवेटिव्स आएंगे। x का डेरिवेटिव क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x ही ले रहे हैं तो हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो हमारे पास जो y का फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे और आगे अगर y की जैसे पावर है तो हम पावर रूल अप्लाई करेंगे और फिर जो y का फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हम dy बाई dx साथ में लिखेंगे। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स को, लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी। लेफ्ट साइड पर जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड पर 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, तो ये 6 टर्म्स पे डेरिवेटिव सेपरेट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 6 टर्म पे सब पे डेरिवेटिव्स अलग अलग होंगे। अब डेरिवेटिव फर्स्ट वाले का अगर है तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है। फर्स्ट में एक्स स्क्वायर का 4x स्क्वायर है, तो 4 जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है और डेरिवेटिव जो लेना है वो हमने x वाले फंक्शन के लेना है, तो 4 हम बाहर ले लेंगे और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो होता है वो 2x होता है, यानी पावर रूल लग जाता है nx n माइनस 1, वो हमने पहले भी देख लिया 2x टू रेज पावर 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2x होता है, तो ये हमारे पास 2x आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेटिव 2hxy का। 2h जो है वो कांस्टेंट है, बाकी जो डेरिवेटिव आएगा वो xy का आएगा और xy जो है वो प्रोडक्ट हो रहा है तो उन पर प्रोडक्ट रूल लगेगा और xy का प्रोडक्ट वैसे ही आएगा जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। यानी ये आपके पास क्या बन गया था, xy का डेरिवेटिव बनता है x dy बाई dx एंड y इंटू 1, ये सेम डेरिवेटिव आएगा। यानी आपके पास फंक्शन f है x और y है g और आपने f का डेरिवेटिव लिया 1, g का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आया dy बाई dx, f डेरिवेटिव इंटू जी प्लस g डेरिवेटिव इंटू f। आपके पास दोनों का जब पुट की वैल्यूज़ तो आ गया x dy बाई dx प्लस y इंटू 1 और यही हमारे पास यहाँ वैल्यू आ गई x dy बाई dx प्लस y इंटू 1 प्लस by स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। b जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। y स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y 2 माइनस 1, यानी पावर रूल लग जाएगा ny n माइनस 1। ये आपके पास बन जाएगा 2y और जो y है वो फर्दर डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ x का है तो उसका भी डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 2g कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो 1 होता है, वो 1 आ जाएगा प्लस 2f कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx आ जाएगा। c कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ जाएगा। अब नेक्स्ट सारे डेरिवेटिव्स आ गए। अब हम देखेंगे इनमें से किस टर्म के आगे dy बाई dx। उसके लिए पहले हम ये जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ओपन कर लेते हैं। ये 4 2 8x बन जाएगा, 2h x
डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ आ जाएगा, 2h और ये y से मल्टीप्लाई कर 2hy बन जाएगा, प्लस 2by और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा, ये 2g1 से मल्टीप्लाई कर 2g आ जाएगा, एंड 2f dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर 2f dy बाई डी एक्स आ जाएगा, जीरो ख़त्म हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे हमारे पास जीरो है। अब कितनी टर्म्स है जितनी हमारे पास dy बाई डी एक्स है, एक ये टर्म है इसमें dy बाई डी एक्स है, एक ये टर्म है एंड एक ये वाली टर्म है जिसमें dy बाई डी एक्स है। तो हम क्या करेंगे, उनको कंबाइन कर लेंगे, उनमें से हम dy बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे हर टर्म में 2 भी कॉमन निकल सकता है, इसमें भी 8 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है एंड इसमें 2 है। तो सब में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, जहाँ 8 है वहाँ 4 रह जाएगा, बाकी जहाँ 2 था उन सब में से 2 ख़त्म हो जाएगा, ये 4x रह जाएगा 2 कॉमन निकल के। फिर हम क्या करेंगे, जिन टर्म्स में dy बाई डी एक्स नहीं था उसको हम राइट हैंड साइड पर सेंड कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, ये 4x जाके दूसरी तरफ -4x हो जाएगा, ये hy दूसरी तरफ जाके -hy हो जाएगा, और इस तरह ये जो g है वो दूसरी तरफ जाके -g हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हमने क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कॉमन निकाल लेना इन्हीं 3 टर्म्स में से, यहाँ पे hx रह जाएगा, यहाँ by रह जाएगा एंड यहाँ पर f रह जाएगा। अब फाइंड आउट हमने सिर्फ dy बाई डी एक्स करना है, उसके साथ जो टर्म है उसको हमें दूसरी तरफ सेंड करना पड़ेगा, यानी ये वाला जो फैक्टर है वो हमने दूसरी तरफ सेंड करना है, क्योंकि वो dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, और डिवाइड होने के बाद dy बाई डी एक्स बन जाएगा -4x प्लस hy प्लस g डिवाइड बाई hx प्लस by प्लस f। यही हमारे पास सोल्यूशन है इस फंक्शन के जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है उसके डेरिवेटिव का। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वेयर रूट प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर रूट इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास जो है इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट करना है, हम लेफ्ट हैंड साइड पे भी डिफरेंशिएट करेंगे और राइट हैंड साइड पे भी। अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं और उन दोनों टर्म्स में आपके पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, यानी x मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट। तो इस वाली टर्म पे जो फर्स्ट वाली टर्म है इस पर अलग प्रोडक्ट रूल लगेगा, और जो सेकंड वाली टर्म है उस पर अलग प्रोडक्ट रूल लगेगा, इस पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा और इस पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, f इंटू जी डेरीवेटिव या f डेरीवेटिव इंटू जी, क्योंकि यहाँ पे पहले g का डेरिवेटिव लिखा हुआ g फंक्शन का, तो मैं आपको ऐसे ही फॉर्म में लिख के दिखा देती हूँ, प्लस f डेरिवेटिव इंटू या g इंटू एफ डेरिवेटिव, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, क्योंकि दोनों टर्म्स जो मल्टीप्लाई उनको भी आगे पीछे कर सकते हो, और इन दोनों ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहा है उनको भी कर सकते हैं आगे पीछे, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, यानी एफ जी डेरिवेटिव इंटू एफ एंड एफ इंटू जी एफ डेरिवेटिव इंटू जी भी कर सकते हो, और इस वाली टर्म को पहले और इस वाली टर्म को बाद में भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों जो है वो पॉजिटिव टर्म्स ही है। अब ये हमारे पास आ जाएगा, अब ये टर्म पहले वाले पार्ट में अगर हम देखें तो एक्स जो है वो एफ है एंड 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट जी है, तो ये एफ आ गया इंटू जी डेरिवेटिव प्लस जी इंटू एफ डेरिवेटिव, प्लस अब ये y है वो f फंक्शन बन गया और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट g फंक्शन बन गया, f इंटू जी डेरीवेटिव प्लस g इंटू एफ डेरीवेटिव आ गया इक्वल टू 0। अब फर्दर इनके हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। अब डेरिवेटिव्स लेंगे तो हमारे पास ये है 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट, तो 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट जो है ये हमारे पास आ जाएगा x, और ये 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट, 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट अगर हमें निकालना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस वाई टू रेज पावर 1/2। डेरिवेटिव पे लगा, डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो लग जाएगा पावर रूल इस पे 1/2 1 प्लस वाई टू रेज पावर 1/2 माइनस 1, क्योंकि एन एक्स एन माइनस 1 होता है, तो 1/2 माइनस 1 जो होगा वो हो जाएगा -1/2 के इक्वल। क्योंकि पावर जो होती है वो होती है एन, पावर रूल जो होता है वो एन का भी फंक्शन हो, एन माइनस 1 आता है, और साथ जो होता है उस फंक्शन का फर्दर डेरिवेटिव होता है। तो अगर हमारे पास फंक्शन f जो है वो 1 प्लस वाई है तो आ जाएगा n, क्योंकि n जो था वो ये अगर हम इसका ले रहे थे तो पावर जो थी वो 1/2 थी, 1/2 n f फंक्शन पावर n माइनस, यानी 1/2 माइनस 1 जो थी वो इक्वल हो गई 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 के इक्वल, और साथ जो है हमने क्या करना है फंक्शन है उसका फर्दर डेरिवेटिव ले लेना, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, और ये जो फंक्शन था
1 प्लस वाई का फर्दर डेरिवेटिव लिया, 1 प्लस वाई का फर्दर डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव जो है इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो dy बाय dx आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 0 और dy बाय dx को ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा dy बाय dx, 0 ख़त्म हो जाएगा, यानी इसका हमने ले लिया डेरिवेटिव फर्दर, यानी जो f का डेरिवेटिव था वो हमने ले लिया, वो हमारे पास आ गया dy बाय dx। तो हमने क्या करना, फर्दर डेरिवेटिव की जगह डायरेक्टली dy बाय dx पुट कर देना। ये आप चाहो तो आप इस तरह से भी करके लिख सकते हो, एक स्टेप में आप एक स्टेप में लिख दो कि आपने ये लगा लिया और साथ आपने ये dy बाय 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव ले लिया विच इज़ इक्वल टू, फिर नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया कि वो dy बाय dx के इक्वल था। यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि इसका रिजल्ट निकाल के कि इसका रिजल्ट जो था वो dy बाय dx के इक्वल आ गया। प्लस 1 बाय वाई एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, वो इक्वल टू 1 आ जाएगा, प्लस वाई, अब 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, वही जिस तरह जहाँ y था वहाँ x आ जाएगा, ये वाली टर्म तो सेम वैसे आएगी, y की जगह x आ जाएगी। अब यहाँ आया था y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ आएगा x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता तो यहाँ पे 1 लिख दिया, प्लस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट एज इट इज़, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब कितनी टर्म्स हैं हमारे पास, dy बाय dx है, एक इस टर्म में और एक इस टर्म में, तो इनमें से dy बाय dx कॉमन ले लिया, बाकी जो बचा था यहाँ से x डिवाइड बाई 2 1 प्लस y का स्क्वायर रूट आ गया, और यहाँ से 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, इनको कंबाइन कर लिया। बाकी जिनमें नहीं था वो कौन सी टर्म थी, एक तो ये थी 1 प्लस वाई, 1 से मल्टीप्लाई के स्क्वायर रूट जो था वो ये आ जाएगा, और ये सेकंड वाली टर्म y डिवाइड बाई 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ये आ जाएगी। ये हमारे पास फॉर्म बन गई। अब इसका जो था वो एलसीएम, इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लिया, जो एक ये वाली टर्म का और एक इस टर्म का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया, एलसीएम आया 2 इंटू 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट। एलसीएम में जो चीज़ मिसिंग होती है वो ऊपर से मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ कुछ भी मिसिंग नहीं था तो 1 मल्टीप्लाई होगा एक्स आ जाएगा। यहाँ पे पूरा एलसीएम मिसिंग था तो 1 प्लस एक्स से स्क्वायर रूट से हमने पूरा एलसीएम मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट डी वाई बाई डी एक्स, प्लस यहाँ पर भी ऐसे होगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट एलसीएम आएगा। यहाँ पर पूरा इस टर्म में नीचे 1 है, पूरा एलसीएम मिसिंग है तो पूरा जो एलसीएम है ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस वाई वाली टर्म की जो नीचे डिनोमिनेटर है उसमें पूरा एलसीएम मौजूद है, तो जो वाई के साथ हम कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ हम कह सकते हैं कि हमने 1 मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 0। भी हमारे पास बन गए रिजल्ट। अब जो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है उसको एक तरफ रहने दिया, और डी वाई बाई डी एक्स के से जो इंडिपेंडेंट टर्म थी जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं था उसको हम दूसरी तरफ ले गए, वो पॉजिटिव से जो है वो नेगेटिव हो गई, ये माइनस आ गया। अब जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ टर्म जो है फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने का मतलब क्या, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, जो पहले हमने डिवाइड की ये जाके, यानी या फिर हम इसको कह सकते हैं जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा। ये वाली जो टर्म थी वो मल्टीप्लाई हो रही थी, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो आ रही थी वो जो मल्टीप्लाई हो रही थी डिवाइड, और जो डिवाइड हो रही थी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये वाली जाके पहले यहाँ पे आ गई और ये वाली जो है वो डिवाइड हो गई, और ये सेकंड वाली जो टर्म थी वो एज इट इज़ यहाँ पे रह गई, और ये माइनस वाला जो साइन था वो यहाँ पे आ गया। ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो गया और ये न्यूमरेटर डिवाइड हो गया, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे था, राइट हैंड साइड सॉरी, वो एज इट इज़ ये आ गया, और जो नेगेटिव साइन था वो ये हमारे पास आ गया। अब जो टर्म्स कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल आउट कर देंगे, जैसे यहाँ पे 2 कैंसिल आउट होता है, बाकी आपके पास क्या बचा, 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो गया, जो फर्स्ट वाली टर्म से थी। इसको हमने लिख दिया सिंप्लीफाई करके, और यही हमारा जो है डी वाई बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो फंक्शन था उसका रिजल्ट है। आज के लेक्चर में हमने यही एग्जांपल्स यही क्वेश्चन डिस्कस करने थे। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन से आगे जो पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।